So, hey powerful learners, let's start a new video which is a continuation of the forms of business organization. The first was sole proprietorship, and now this is the second one, which is partnership. So, before moving on to the video, do like, subscribe, and share. So, आप बोलिए कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है। देखिए, पार्टनरशिप वो होती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो दो लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो एक डील होती है, उसे कहते हैं पार्टनरशिप। ये बिजनेस फॉर्म में ऐसा होता है कि पार्टनरशिप इज़ एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन which pools their financial and managerial resource and agree to carry on a business and share its profit and loss. Both profit and loss will be shared in the ratio. Okay, जितने मेंबर्स होंगे ना, वो उसमें रेशियो में शेयर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस बोथ भी। And the persons who form a partnership are individually known as partners and collectively known as partnership firm. इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 defines partnership as the relation between persons who have agreed to share the profit of business carried on by all or एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल। ओके, ये हो गया डेफिनेशन, इसका मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गया। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है, पार्टनरशिप के एडवांटेजेस क्या है। जब हम मिल के बिजनेस करते हैं, अपने को कितने एडवांटेजेस मिलते हैं, कितने डिसएडवांटेजेस मिलते हैं, वो भी देखेंगे। एडवांटेजेस देख लेते हैं। ईजी टू फॉर्म, ये बहुत ईजी टू फॉर्म है। ये इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं लगती। याद है आपको, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ लगती है, बट बहुत कम लगती है। इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं लगती है। आपको इसके डिफरेंशिएट्स भी मैं एक बार समझाऊंगी, इसके लिए भी मैं एक वीडियो लाऊंगी। ओके, सिंस इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू गेट द फ्रिल रजिस्टर्ड, अ सिंपल एग्रीमेंट एदर इन ओरल, रिटन और इम्प्लाइड इज सफिशिएंट टू क्रिएट अ पार्टनरशिप फ्रिल। ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज रिसोर्स, जब पार्टनरशिप कर रहे, अपन कुछ डील कर रहे, तो बिज़नेस के लिए कुछ होना ना, बिज़नेस करने के लिए कुछ स्पॉट होना, अपने को रिसोर्सेज होना। कुछ चीज़ का बिज़नेस करना है, समझो कॉफ़ी का बिज़नेस करना है, तो भी आपको एक स्टॉल होना चाहिए। स्टॉल के ऊपर आपको रखने के लिए चीज़ें होनी चाहिए, स्टोव, कॉफ़ी, मिल्क, वेजल्स, ये सब चीज़ों का आपको लार्ज रिसोर्स होना चाहिए। मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है। ओके, बेटर डिसीजन, जब एक पार्टनरशिप में रहते हो आप, तो आपको सबका सुनना चाहिए, सबकी एडवाइस सुननी चाहिए, उसके बाद कुछ डिसाइड करना चाहिए। ठीक है। इन पार्टनरशिप फ्रिल, ईच पार्टनर हैज़ अ राइट टू टेक अ पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। ऑल मेजर डिसीजंस आर टेकन इन कंसल्टेशन with the consult of all partners की राय जानना ज़रूरी है। ठीक है। Thus collective wisdom prevails and there is less scopes of riskless and hasty decisions. सबका कुछ ना कुछ एडवाइस होएगा, तो कुछ बेनिफिट होगा ना, मतलब एक दिमाग से अच्छा है कि दो दिमाग हो। ओके, फॉर द इम्प्रूवमेंट इन बिजनेस। देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अब जब पार्टनर को निकाल सकते हो, कोई पार्टनर ज्वाइन हो सकता है। अब समझो 2 पार्टनर्स थे, 4 पार्टनर्स हो सकते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी। ठीक है, वो एक फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है। एंड शेयर ऑफ रिस्क, द लॉस ऑफ फ्रिल आर शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स इक्वली एज पर देयर अग्रीड रेशियो। एक रेशियो बनता है पार्टनरशिप के टाइम पे, वो रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस दो भी शेयर होते हैं। ओके, कीन इंटरेस्ट, सिंस पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट एंड बेयर द लॉस, दे टेक कीन इंटरेस्ट इन अफेयर्स ऑफ बिजनेस। मतलब बहुत, जब वो प्रॉफिट एंड लॉस आप किसी में डाल रहे हो, तो आपका ज़्यादा इंटरेस्ट बिजनेस में रहेगा ना। अरे क्या हो गया, अरे इसमें प्रॉफिट आएगा, इसमें लॉस आएगा, तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिफर्ड क्या बोलते हैं, प्रियोरिटी आपका बिजनेस रहेगा। ओके, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन देख लेते हैं। ऑल पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन बिजनेस एज पर देयर स्पेशलाइजेशन एंड नॉलेज। अब समझो पार्टनर्स है एंड उन लोगों को स्पेशलिस्ट है कोई। समझो आपके पास एक होटल है और आपके पास वो शेफ़ है, कोई शेफ़ है, किसी को कॉफ़ी अच्छा बनाने आता है,
तो स्पेशलिस्ट एंड नॉलेज के हिसाब से आपका बिजनेस ग्रो करेगा. ओके. In a partnership frill, providing legal consultancy to the public, one partner may be deal with civil cases and one in criminal cases. In ये lawyers का बता रहे हैं. Okay. And so on as per their area of specialization. Similarly, 2 or more doctors of different specializations may start a clinic in partnership. ये example है उसका. Okay. Specialization का example. Protection of interest in partnership form of business. The right of each partner and his or her interests are fully protected. If a partner is dissatisfied with any decision, he can ask for dissolution of frill और withdrawal from the partnership. वो ख़त्म करता है पार्टनरशिप अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है तो. देखते हैं ये सीक्रेसी क्या है. सीक्रेट. बिजनेस सीक्रेट्स आर नोन टू द पार्टनरशिप पार्टनर्स ओनली. जो बिजनेस में पार्टनर्स होते हैं ना 2 to 5 मेम्बर्स, उन्हें ही पता होता है बिजनेस के सीक्रेट्स क्या है. और इफ़ इट इज़ नॉट कंपल्सरी और मैग्नेटरी टू पब्लिश द एनुअल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप. एनुअल अकाउंट क्या आ रहा है वो सब चीज़ें डिस्कस वो लोग बाहर से नहीं करते, आउटसाइडर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, सब सीक्रेट्स रहते हैं इसमें. ठीक है. लेकिन एक रिस्क रहता है ना. थोड़े लोग रहते हैं कि थोड़े लोगों को सीक्रेट्स बोलने की आदत रहती है, या फिर कभी कभी बातों में हो जाता है ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है या फिर बेस्ट रिलेटिव है करके निकल जाती है बात. तो इसमें ना थोड़ा रिस्क है सीक्रेसी का. नॉट ऑल द टाइम बट सम. ओके. लिमिटेशंस देख लेते हैं. मीन्स डिसएडवांटेजेस. अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है इसकी. The most important drawback of partnership frill is that the liability of partners is unlimited. That is, the partners are personally liable for their debts or obligations for frill. अब समझो कि आपका बिजनेस में लॉस हो गया है तो आप वो लॉस कैसा पे करोगे. आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर आपको पे करना पड़ेगा. ठीक है. Their personal property also can be utilized for the payment of frill and liabilities. Okay. Liabilities means loans. वो हो गया आपका अनलिमिटेड लाइबिलिटी. इंस्टेबिलिटी देख लेते हैं. एवरी पार्टनरशिप फ्रिल हैव अनसर्टन लाइफ. मतलब कोई फिक्स्ड लाइफ नहीं है उसकी. द डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी और द रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर ब्रिंग्स द फ्रिल टू एन एंड. समझो किसी की डेथ हो गई तो उसकी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी. राइट. तो उसका मतलब उसकी फिक्स्ड लाइफ नहीं है पार्टनरशिप की. Okay, not only that, an dissenting partner can give a notice. हाँ, कभी भी कोई पार्टनर एक नोटिस दे के क्या बोलते हैं, हाँ, निकल जा सकता है वो पार्टनरशिप से. ठीक है. लिमिटेड कैपिटल. एक पार्टनरशिप में टोटल मेंबर्स देखते हैं. सिंस द टोटल मेंबर्स ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट एक्सीड 20 से ज़्यादा पार्टनरशिप नहीं हो सकती है लोगों की. तो द कैपेसिटी टू रेज फंड्स रिमेन्स लिमिटेड एज कम्पेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी वेयर देयर इज़ द नो लिमिट ऑन वन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स. ये भी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल होगा थोड़े दिन में, आप देख सकते हैं. ओके. नो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर. The share of interest of any partner cannot be transferred. आप एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को नहीं हो सकता शेयर ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र. ठीक है. सो इट क्रिएट्स इनकन्वीनियंस फॉर द पार्टनर्स हु वांट टू ट्रांसफ़र देयर शेयर्स और फुल्ली मतलब थोड़ा सा शेयर दे दूँ या फिर पूरा सा शेयर मेरा ले लो, वो लोगों के लिए ना थोड़ा अजीब हो जाएगा. ओके. एंड द ओनली वन ऑल्टरनेटिव इज़ डिसॉल्विंग द पार्टनरशिप. अब उन लोगों को क्या कोई चारा नहीं बचता है तो वो लोग ख़त्म कर देते हैं अपनी पार्टनरशिप. बस उसको इंटरेस्ट नहीं रहता है अब पार्टनरशिप में, सो डिसॉल्व करता है अपनी पार्टनरशिप. पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. जब 20 जने एक साथ रहेंगे तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो लड़ाई तो होगी ना. समझो 1 महीना नहीं हुई, 1 साल नहीं हुई, 2 साल नहीं हुई, 3 साल नहीं हुई, बट कभी ना कभी तो होगी ना. When you live together you have some gossips like business के वजह से हो, पर्सनल रीजंस की वजह से हो, कुछ भी हो, you have the possibility of conflicts, right? So difference of opinion में risk
यार बहुत सारे मैटर्स होते हैं, मैनेजमेंट के रिलेटेड होते हैं, टाइम के रिलेटेड होते हैं, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू के रिलेटेड होते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के रीजंस हो सकते हैं. सो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स के भी डिसएडवांटेज हो सकता है एक पार्टनरशिप में. देखते हैं, हम एक रीकैप मारेंगे. ओके. और आपको इसके पहले का वीडियो भी मेरे चैनल में मिल जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप का. आप प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए, आपको परफेक्टली समझ में आएगा. ओके. तो मैं ईजिएस्ट वे में समझा रही हूँ एंड आई विल गिव यू अ रिकैप फॉर द, मतलब मैं आपको व्यू कराऊँगी, ये सब आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ ले सकते हो. ओके. सो अब हम रिकैप करेंगे एडवांटेजेस का. देखते हैं मीनिंग क्या है इसका. पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप इज़ एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons who pool their financial and monetary resource and agree to carry on a business and share its profit and loss. यहाँ तक लिखे तो बस है, ठीक है. And the persons who form a partnership are individually known as partners and collectively known as partnership. डेफिनेशन उतना मायने नहीं रखता है, बट दिस मैटर्स. ओके. एडवांटेजेस देख लेते हैं. ईजी टू फॉर्म है, वो बहुत ईजिली फॉर्म है, इसमें ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, मतलब है ही नहीं इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़. अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज रिसोर्स होना चाहिए, बेटर डिसीजन मेकिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी है, शेयर ऑफ रिस्क है, कीन इंटरेस्ट है, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट है एंड सीक्रेसी है. ये हो गया एडवांटेजेस. लिमिटेशंस मतलब डिसएडवांटेजेस देखते हैं. अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी है, लिमिटेड कैपिटल है, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स है. ठीक है, ये रहे आपके लिमिटेशंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू. सब्सक्राइब.